अगर मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछूं, मान लीजिए आज रात जब आप सो रहे हो तब कहीं से आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं। सुबह उठते ही आप चेक करते हैं और देखते हैं कि सच में 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। अब मेरा सवाल ये है, क्या गारंटी है कि 5 साल बाद भी वो 1 करोड़ रुपए आपके पास ही होंगे? थोड़ा सोचिए। जवाब देने की बिल्कुल भी जल्दी मत करना, क्योंकि इस सवाल का सही जवाब ही ये डिसाइड करेगा कि कोई इंसान सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अमीर बनेगा या हमेशा के लिए। सच तो ये है, अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं होती। अमीरी की शुरुआत होती है अच्छी आदतों से, और अगर आदतें सही ना हो तो बहुत पैसा भी धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगर आदतें सही हो तो कम इनकम से शुरू करने वाला इंसान भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 2 दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों की सैलरी लगभग सेम ही थी। दोनों सुबह एक ही बस से ऑफिस जाते और हर महीने के आखिर में दोनों के पास लगभग बराबर पैसे ही बचते थे। अगर उस वक्त कोई उन्हें देखता तो शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होने वाली थी। 5 साल बाद एक दोस्त हर महीने सैलरी का इंतजार करता। सैलरी आती, बिल्स भरते और महीने के आखिर तक अकाउंट फिर से लगभग खाली हो जाता। जबकि दूसरे दोस्त के पास सिर्फ सेविंग्स ही नहीं, उसके पास इन्वेस्टमेंट थी, इमरजेंसी फंड्स था और सबसे बड़ी बात, पैसे को लेकर कोई टेंशन ही नहीं था। अब सवाल ये है, जब दोनों की इनकम सेम थी तो ऐसा हुआ कैसे? क्या पहला दोस्त कम इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या दूसरे दोस्त की किस्मत बहुत अच्छी थी? हाँ, हो सकता है, लेकिन सिर्फ किस्मत किसी को 5 साल तक हर महीने सही फैसला नहीं करवाती। असली फर्क बना रोज लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों से, जो धीरे धीरे आदत बन गई, और वही आदतें आज उनकी जिंदगी का रिजल्ट बन चुकी थी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा फॉर्मूला नहीं बताने वाली जो आपको 1 महीने में करोड़पति बना दे, क्योंकि ऐसा शॉर्टकट असल जिंदगी में होते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको वो आदतें ज़रूर बताऊंगी जो दुनिया के बहुत से फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों में कॉमन मिलती है। हो सकता है इनमें से कुछ आदतें आप पहले से फॉलो करते हो, और हो सकता है एक ही आदत आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी का डायरेक्शन बदल दे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ज़रूर पूछना चाहती हूँ। पिछले 7 दिन में आपने कुल कितने पैसे खर्च किए? अगर आप इसका जवाब बिना सोचे नहीं दे पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो, और शायद यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी की पहली गलती करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, अगर किसी इंसान को रोज़ ये सुनने को मिले, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी बस की बात तो है ही नहीं, बिजनेस सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं, तो धीरे धीरे वो इंसान भी उन बातों पर यकीन करने लगता है। सोचिए, अगर किसी पौधे को रोज धूप ही ना मिले तो क्या वो पौधा कभी पेड़ बन पाएगा? शायद नहीं। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जिस माहौल पर रहते हैं वैसे ही हमारी सोच बनने लगती है। इसीलिए अगर आपके पास हर वक्त सिर्फ शिकायत करने वाले लोग हो, जो हर नए आइडिया पे प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, तो यकीन मानिए चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक ना एक दिन उनकी सोच का असर आप पर होने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने दोस्तों को छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जगह बनाएं जो आपसे ज़्यादा जानते हो, जो आपसे ज़्यादा सीखना चाहते हो, और जो आपको नीचा नहीं दिखाए बल्कि ऊपर उठने के लिए इंस्पायर करे। और अगर ऐसे लोग आसपास ना मिले तो उनकी किताबें पढ़िए या उनकी इंटरव्यू सुनिए। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया के बेहतरीन लोगों से सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। वैसे मैं आपसे एक सच बोलूं, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक बीज को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ कुछ हफ्तों में देखना चाहते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के 10 दिन बाद ही जमीन खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं,
तो क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। हम भी कई बार अपने सपनों के साथ यही करते हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी इंतजार के बाद सोचते हैं छोड़ो, ये मेरी बस की नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रेस से बाहर हो जाते हैं और जो लोग रुकते हैं वही आगे निकल जाते हैं। अगर आप दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी देखें तो एक चीज कॉमन मिलेगी। उन्होंने गलतियां बहुत की, लेकिन हर गलती के बाद कुछ ना कुछ जरूर सीखा। थॉमस एडिसन से पूछा गया कि इतनी बार फेल होने के बाद उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। अगर वो भी दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट के बाद रुक जाते तो शायद दुनिया आज बहुत अलग होती। इसलिए कभी कभी सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ टैलेंट या किस्मत का नहीं, बस कोशिश का फर्क होता है। और अब मैं आपसे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ। मान लीजिए आज से 5 साल बाद का आप अगर आज के दिन पे वापस आ जाए और सिर्फ थैंक यू बोले, आपको क्या लगता है वो किस बात के लिए आपको थैंक यू बोलेगा? इसलिए कि आपने एक और महंगा फ़ोन खरीद लिया था, या इसलिए कि आज के दिन आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू की थी जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई? कभी कभी हमारे आज के छोटे छोटे डिसीजन ही हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा गिफ्ट बन जाता है। और इसीलिए अमीर लोग सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देते, वो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल आदतों को बदलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अमीरी की शुरुआत इनकम से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। जब आप इनकम के साथ सेविंग करना, फिजूल के खर्चों को कंट्रोल करना और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, तब पैसे सिर्फ आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है और दुगना भी होता है। लेकिन अगर आदतें ही गलत रही तो चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, बैंक बैलेंस ज़्यादा देर नहीं टिकता। अब एक पल के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। अगर आपको हर महीने सैलरी मिलती हो और महीने के आखिर में आपके अकाउंट में कुछ भी ना बचे, तो असल प्रॉब्लम कम इनकम है या बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत? क्योंकि कई बार इंसान ज़्यादा नहीं कमाता फिर भी टाइम के साथ पैसे जोड़ लेता है, और कई बार कोई लाखों कमाता है लेकिन फिर भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहता है। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, फर्क होता है पैसों के साथ हमारे बिहेवियर का। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़के ने अपनी पहली सैलरी मिलते ही महंगा फ़ोन खरीद लिया। उसे लगा अब तो मैं कमा रहा हूँ, थोड़ा एंजॉय तो बनता है। अगले महीने की सैलरी से एक नया शू ले लिया, फिर स्मार्ट वॉच, फिर वीकेंड में आउटिंग, और ऐसे ही हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा जुड़ता गया। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी इनकम बढ़ने के साथ साथ उसके खर्चे भी तेजी से बढ़ रहे थे। 5 साल बाद उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी। अब दूसरी तरफ एक और लड़का था, उसने भी अपनी पहली सैलरी से खुद के लिए कुछ खरीद लिया, लेकिन एक छोटा सा रूल बना लिया, जो भी कमाऊंगा उसके एक हिस्सा पहले अलग रखूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसी में से खर्च करूंगा। कभी 500 रुपये, कभी 1000 रुपये, लेकिन उसने उस आदत को कभी टूटने नहीं दिया। समय के साथ साथ उसकी सैलरी बढ़ी और उसके साथ बढ़ता गया उसका इन्वेस्टमेंट भी। छोटे छोटे सही फैसले जब सालों तक दोहराए जाए तो उसका रिजल्ट अक्सर हमारी सोच से भी बड़ा निकलता है। कभी आपने नोटिस किया, जब हमें कोई चीज़ डिस्काउंट में मिलती है तो हम अक्सर सोचते हैं ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और बिना ज़रूरत के सामान भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब सेविंग या इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम कहते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे। अजीब बात है ना, ऑफर छूट जाने का डर तो हमें होता है, लेकिन वक्त निकल जाने का डर बहुत कम लोगों को होता है। और फाइनेंशियल लाइफ में सबसे महंगी चीज़ अक्सर कोई प्रोडक्ट नहीं होती बल्कि देर से लिया गया डिसीजन होता है। इसलिए अमीर लोग हर बार परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते, वो बस सही डायरेक्शन में जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है पैसों को बढ़ाने के लिए सिर्फ अमाउंट नहीं, टाइम भी चाहिए। और जब वक्त और अच्छी आदतें एक साथ मिल जाती है तब तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगता है और
तब समझ आता है कि पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल काम उसे संभाल कर बढ़ाना होता है। उसके साथ ही आपको अपने फ्यूचर की फिक्र भी पहले से कम होने लगती है, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ पैसा खर्च करके दिखावा करना नहीं बल्कि उसे सही जगह लगाकर बढ़ाना सीख जाते हैं। और शायद यही वो छोटा सा फर्क है जो आगे चलकर एक आम इंसान और एक आर्थिक रूप से मजबूत इंसान के बीच का फर्क नजर आने लगता है। याद रखना, पैसे आ जाएंगे या कल, ये शायद आपके हाथों में ना हो, लेकिन उस पैसों को संभालना और बढ़ाना ये हमेशा आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल बातें हम आगे भी शेयर करते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।